आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। पार्लियामेंट ने बैंककारी कवानीन तरमीमी बिल 2024 को मंजूरी दे दी है। दिफा की वजारत फौज की कार्रवाई करने से मुतालिक सलाहियत बढ़ाने की खातिर 6,900 करोड़ रुपए मालियत की जदीद तर्ज की तोपें और फौजी गाड़ियां खरीदेगी। भारत ने बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुतालिक अमरीकी कमीशन को तशवीश का एक इदारा करार दिया है और मजहबी आज़ादी पर उसकी रिपोर्ट को सियासी अगराज पर मबनी करार दिया है। सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने इसराइल के साथ जंग के खात्मे का मुतालबा करते हुए हमास के खिलाफ एहतजाज किया है। और आईपीएल क्रिकेट में गुवाहाटी में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने बैंककारी कवानीन तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया है। राज्यसभा ने भी आज इसे मंजूरी दे दी। लोकसभा पहले ही इस बिल को मंजूर कर चुकी है। मज़कूरा बिल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंककारी इंज़िबाती एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनियों को तहवील में लेने और मुंतकिल करने से मुतालिक एक्ट 1970 और 1980 के एक्ट में तरमीम की बात कही गई है। मज़कूरा बिल में किसी एक बैंक खाते में नॉमिनी की तादाद बढ़ाकर 4 तक रखने की बात कही गई है, जबकि फिलहाल एक नॉमिनी की गुंजाइश है। मज़कूरा बिल में बैंकों को अपने ऑडिटर की उजरत तय करने का इख्तियार दिया गया है। बिल पर बहस का जवाब देते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि सरकार ने मुल्क में बैंकारी शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए कई इस्लाहात की हैं। Also be focusing on a lot of structural reforms, but our efforts are not restricted only to that. We have deepened financial inclusion, took banking to the last citizen, and ensured that citizen-centric banking is importantly served as an interface. 55 crore Jan Dhan accounts have been opened, of which over 55% of them are women, and 66% have been in rural or semi-urban centered bank branches. कई अरकान ने मज़कूरा बिल पर बहस में हिस्सा लिया। इनमें कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल, बीजेपी के अरुण सिंह, डीएमके पार्टी के राजेश कुमार, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के थम्बी दोरई और तृणमूल कांग्रेस के साकिब गोखले शामिल हैं। बाद में ऐवान का कामकाज मुकम्मल होने के बाद राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। लोकसभा ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 मंजूर कर लिया है। मज़कूरा बिल में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद को एक यूनिवर्सिटी के तौर पर कायम करने की बात कही गई है, जिसे त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी कहा जाएगा और यह कौमी अहमियत का हामिल इदारा होगा। ये इदारा इमदाद बाहमी शोबे में तकनीकी और इंतजामी तालीम और तरबियत फराहम करेगा, इमदाद बाहमी तहकीक और तरक्की को बढ़ावा देगा और आलमी सतह के मेयारात कायम करेगा ताकि सहकार से समृद्धि के नजरिए को अमली शक्ल दी जा सके। इससे इदारों के नेटवर्क के तवस्सुस से मुल्क में इमदाद बाहमी तहरीक को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। मज़कूरा बिल पर बहस का जवाब देते हुए इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि मज़कूरा बिल से देही मईशत को तक़वियत पहुंचाई जा सकेगी और खुद रोजगार के मौक़े फराहम करने और छोटा कारोबार करने वाले अफराद की मदद करने में सहूलत होगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन भाई पटेल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने गुजरात में अमूल कंपनी की बुनियाद रखी थी। जनाब अमित शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी एक ऐसा शोबा है जो मुल्क में हर कुनबे को जोड़ता है। सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जो देश में एक प्रकार से हर परिवार को छूता है। हर गांव में कोई न कोई ऐसी इकाई है जो सहकारिता के माध्यम से कृषि विकास, ग्रामीण विकास और स्वरोजगारी के काम के अंदर जुटी हुई है, देश के विकास के अंदर योगदान करती है। और ये जो विधेयक है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, स्वरोजगार और छोटी उद्यमिता इसका विकास होगा, सामाजिक समावेशन भी बढ़ेगा और नवाचार और अनुसंधान में भी कई नए मानांक गढ़ने के लिए मौके उपलब्ध होंगे। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि सरमाए के बगैर किसी शख्स को कारोबार से जोड़ने का वाहिद रास्ता इमदाद बाहमी शोबा है और करोड़ों अफराद महज 100 रुपए के सरमाए के साथ अपना काम शुरू कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो रहे हैं। कई अरकान ने इस बहस में हिस्सा लिया। इनमें कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अरकान शामिल हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने साइबर जराइम की रोकथाम से मुताल्लिक भारतीय तालमेल मरकज की रिपोर्ट के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुताल्लिका ज़ाब्तों के तहत 1410 गेमिंग साइट्स को ब्लॉक कर दिया है। आज लोकसभा में ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि सट्टेबाजी और गेमिंग ऐसे मामलात हैं जो रियासती फहरिस्त के दायरे में आते हैं और रियासती सरकार को इसके लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने का अख्तियार है। जो हमारी स्टेट लिस्ट है, लिस्ट 2, उसमें एंट्री 34 में बेटिंग एंड गैम्बलिंग आता है, तो राज्य सरकारों को इसका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाने का पावर है। कुछ राज्यों ने इसमें पहल भी की है और इसके अलावा भारत की जो नई न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें सेक्शन 112 में भी इसमें एक्शन लिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ कई ऐसे स्टेप्स लिए गए जो I4C, उसके माध्यम से जहां से भी कंप्लेंट आती है, उस कंप्लेंट के बेसिस पे जो IT इंटरमीडिएरी रूल है, उसके हिसाब से 1410 गेमिंग साइट्स को ऑलरेडी ब्लॉक किया जा चुका है। मरकजी सरकार के हकायक का पता लगाने वाले शोबे ने पिछले 3 साल में 1,500 से ज्यादा फर्जी खबरों की निशानदही की है। लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि 72,000 से ज्यादा जानकारियां तलब करने के पैगामात मौसूल हुए। दिफा की वजारत फौज की कार्रवाई करने से मुतालिक सलाहियत बढ़ाने की खातिर 6,900 करोड़ रुपए मालियत की जदीद तर्ज की तोपें और फौजी गाड़ियां खरीदेगी। इसके लिए भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए गए। इस तरह दिफा की वजारत ने मौजूदा माली साल के दौरान 1,40,000 करोड़ रुपए मालियत के साजो सामान की सरकारी खरीद को हतमी शक्ल दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क से तपेदिक की बीमारी के मुकम्मल खात्मे के भारत के कसीर जहती मिशन में ताउन करने वाले सभी फरीक़ैन की दिल से सताइश की है। मरकजी वज़ीर सेहत जेपी नड्डा के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर रद्द अमल का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने एक तंदुरुस्त और तपेदिक से पाक भारत की राह हमवार करने के लिए बुनियादी सतह की कोशिशों की बढ़ती हुई रफ्तार पर जोर दिया। तपेदिक के खिलाफ लड़ाई में शामिल सभी की तारीफ करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि टीबी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और टीबी से पाक भारत की तामीर से सेहतमंद मुल्क के मकसद को यकीनी बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज 9 माऊ नवाजों ने खुद सुपुर्दगी कर दी। इनमें 6 खवातीन भी शामिल हैं। उन्हें पकड़ने के लिए मजमूई तौर पर 26 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। बताया गया है कि ये माऊ नवाज कई बड़े वाकयात में मुलव्वस रहे हैं। ये आकाशवाणी है। बीजेपी अक़लियती मोर्चे ने सौगात मोदी मुहिम शुरू की है। इस मुहिम का मकसद ईद से पहले मुल्क भर में पिछड़े हुए 32 लाख मुसलमानों को खुसूसी किट्स तकसीम करना है। इस मुहिम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि गरीब मुस्लिम कुनबे किसी परेशानी और तकलीफ के बगैर ये त्यौहार मना सकें। बीजेपी अक़लियती मोर्चे के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने आकाशवाणी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने इस मुहिम की तफसीलात बताते हुए ये भी कहा कि रमजानुल मुबारक के महीने और आइंदा आने वाले ईद, गुड फ्राइडे, ईस्टर, बैसाखी, नौरोज और भारतीय नए साल जैसे मौकों पर अक़लियती महाज सौगात मोदी के जरिए जरूरतमंद अफराद तक रसाई हासिल करेगा। उन्होंने बताया कि मुहिम के हिस्से के तौर पर अक़लियती मोर्चे के 32,000 वर्कर मुल्क भर में 32,000 मस्जिदों के तवस्सुस से जरूरतमंद अफराद से राब्ता कायम करेंगे। बिहार के एनडीए रहनुमा बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट संजय जायसवाल की नई दिल्ली में वाक़ रिहाइशगाह में इशाइये पर एक मीटिंग के लिए जमा हुए हैं, जिसमें बीजेपी के सदर जेपी नड्डा, रियासत के सीनियर बीजेपी रहनुमा और जेडीयू, एलजेपीआर, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, सेक्युलर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सीनियर रहनुमाओं ने भी बिहार के एनडीए रुकने पार्लियामेंट के साथ इस मीटिंग में शिरकत की। ये मीटिंग जो आइंदा होने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में हो रही है, इसका मकसद रियासत में इत्तेहादियों के साथ तालमेल को बेहतर बनाना है। इससे पहले सहाफियों से बात करते हुए मरकजी वजीर और एलजेपीआर के चीफ चिराग पासवान ने मीटिंग के दौरान कहा कि सभी रहनुमा बिहार में होने वाले आइंदा असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ अमरीकी कमीशन को तशवीश का एक इदारा नामजद किया जाना चाहिए। मज़कूरा इदारे की जानिब से हाल ही में जारी की गई 2025 की सालाना रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ अमरीकी कमीशन जानिबदाराना और सियासी अग़राज़ पर मबनी जायज़ा जारी करने की अपनी रविश जारी रखे हुए है।
مذکورہ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ سال 2024 میں بھارت کی اقلیتوں کے خلاف حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب جیسوال نے کمیشن کی اس طرح کی رپورٹ کے بعد کہا کہ امریکی ادارہ اکا دکا واقعات کو غلط ڈھنگ سے پیش کرنے اور بھارت کے متحرک کثیر ثقافتی معاشرے کو غلط ڈھنگ سے پیش کرنے کی لگاتار کوشش کرتا رہا ہے، جسے مذہبی آزادی کے تئیں حقیقی تشویش کی بجائے ایک دانستہ ایجنڈے کی عکاسی ہوتی ہے۔ ترجمان نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ بھارت 140 کروڑ کی آبادی والا ملک ہے اور یہاں سبھی مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے امریکہ کی چیمبر آف کامرس اور سی ای او سوزین کلارک سے نئی دلی میں ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، لچکدار سپلائی چین کی تشکیل اور دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط کرنے جیسے موضوعات پر بامعنی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ اختلافات کو تنازعات نہیں بننا چاہیے اور مقابلے کو ٹکراؤ کی شکل اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے نئی دلی میں ایشیا سوسائٹی کے چیف ایگزیکٹو افسر اور صدر ڈاکٹر کیونگ وا کینگ کے ساتھ گفتگو میں بھارت چین تعلقات پر اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے زور دے کر کہا کہ پچھلے سال اکتوبر کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کچھ بہتری آئی ہے اور دونوں ہی ممالک اپنے رشتوں کے مختلف پہلوؤں پر کام کر رہے ہیں۔ The United States, which has been for the last 80 years the most powerful country and the country which in many ways underwrote global rules and practices, if the United States starts to change its terms of dealing with the world. So there is something very deep, very profound, very consequential which is happening right now. And there is another trend which precedes that, which is the rise of China. The changed American view of globalization has a lot to do with the rise of China. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی چناؤ نظام میں اصلاحات کے لیے اپنے ایگزیکٹو آرڈر میں بھارت اور برازیل کا حوالہ دیا ہے۔ مذکورہ آرڈر میں اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ بھارت اور برازیل میں ووٹر شناخت کو بائیو میٹرک ڈیٹا بیس سے منسلک کیا جاتا ہے، جبکہ امریکہ شہریت کے لیے از خود تصدیق پر انحصار کرتا ہے۔ سینکڑوں فلسطینیوں نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے شمالی غزہ میں حماس کے خلاف مظاہرے کیے۔ مقامی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق غزہ پٹی کے شمالی حصے میں انڈونیشیا اسپتال کے سامنے یہ مظاہرے کیے گئے۔ رپورٹس کے مطابق کچھ مظاہرین بینرز لیے دیکھے گئے جن پر دیگر نعروں کے ساتھ جلی حروف میں لکھا تھا اسٹاپ دی وار۔ غزہ پٹی کو 17 ماہ سے جاری جنگ کے سبب تباہی کا سامنا ہے۔ مزید یہ کہ اس ماہ کی 2 تاریخ کو اسرائیل کے ذریعے فلسطین کے لیے امداد بلاک کرنے کے بعد انسانی صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے یرغمالوں کی رہائی کے لیے فلسطین پر دباؤ بنانا جاری ہے۔ جنوبی کوریا کے جنوب مشرقی خطے میں کئی علاقوں میں جنگل کی آگ سے تباہی کا سلسلہ جاری ہے اور کم از کم 24 افراد مارے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق 26 افراد زخمی ہوئے ہیں اور ان میں سے 12 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بہار پٹنہ میں منعقد ہوئے سیپک ٹکراؤ عالمی کپ 2025 میں بھارتی دستے کی بہترین کارکردگی پر انہیں مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ مردوں کی ریگو ٹیم نے بھارت کے لیے پہلا سونے کا تمغہ حاصل کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ جناب مودی نے ملک کے لیے 7 تمغے لانے کے لیے بھارتی دستے کی ستائش کی۔ دلی میں جاری کھیلو انڈیا پیرا گیمز کے آج 7ویں دن پاور لفٹرز اور ٹیبل ٹینس کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ایک دوسرے سے سخت مقابلہ کیا۔ گوہاٹی میں آئی پی ایل کرکٹ میں راجستھان رائلز نے کولکتہ نائٹ رائڈرز کے سامنے 152 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے کولکتہ کی ٹیم نے ٹاس جیت کر راجستھان رائلز سے بلے بازی کرنے کو کہا اور راجستھان کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹ پر 151 رن بنائے۔ کل احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں پنجاب کنگز نے گجرات ٹائٹنز کو 11 رن سے شکست دے دی۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ نے بینکاری قوانین ترمیمی بل 2024 کو منظوری دے دی ہے۔ دفاع کی وزارت فوج کی کارروائی کرنے سے متعلق صلاحیت بڑھانے کی خاطر 6,900 کروڑ روپے مالیت کی جدید طرز کی توپیں اور فوجی گاڑیاں خریدے گی۔ بھارت نے بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن کو تشویش کا ایک ادارہ قرار دیا ہے اور مذہبی آزادی پر اس کی رپورٹ کو سیاسی اغراض پر مبنی قرار دیا ہے۔ سینکڑوں فلسطینیوں نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے حماس کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں گوہاٹی میں کولکتہ نائٹ رائڈرز اور راجستھان رائلز کے درمیان میچ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔